हेलो एवरीवन, आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने अप्लाई किया होगा और ये जो जेटीयू के फॉर्म है वो यूपीएससी के द्वारा ईएसआईसी और ईपीएफओ में निकले हुए थे। ईएसआई के जो फॉर्म फिल करने की डेट थी वो जनवरी और फरवरी में थी, यानी 2 फरवरी तक इसके फॉर्म भरने थे। लेकिन ईपीएफओ में यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है और करना चाहते हैं तो अभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डेट है वो है लास्ट डेट 13 जुलाई। तो आपके पास अभी भी टाइम है, आज या कल में आप इसको आवेदन कर दीजिए अगर करना चाहते हैं तो। अब दूसरी बात है कि यूपीएससी और ईपीएफओ की जो एग्जाम डेट होगी वो सेम डेट पर होगी, यानी 20 अगस्त की इन दोनों की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। यूपीएससी के द्वारा यहाँ पर इन दोनों के कंबाइंड टेस्ट के लिए सिलेबस भी जारी कर दिया गया है और उसकी वीडियो बन चुकी है। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको पूरी तरीके से उसका सिलेबस क्या है वो सारी चीजें आपको पता चल पाए। और इस नोटिफिकेशन के द्वारा यहाँ पर बताया गया था कि 300 अंकों का प्रश्न पत्र ये होगा, लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं था कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इन 300 अंकों के लिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दूसरी बात है, ये जो परीक्षाएं हैं दोनों परीक्षाओं को कंडक्ट करवाएगा यूपीएससी। अब यूपीएससी के द्वारा होने वाली ये परीक्षा है तो आप इसका लेवल समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत आसान प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे यहाँ पर, और किस तरीके से उसके ऑप्शन रखे जाते हैं। यूपीएससी की कोई भी परीक्षा जो होती है सीधे सीधे वहां पर आपके ऑप्शन नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में सब कुछ हम देखेंगे कैसे प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों में क्या क्या पूछा जाएगा और कितने टोटल प्रश्न आएंगे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपको इसमें मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न इसमें आएंगे। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो इसमें जो आपका पूरा प्रश्न होगा वो पूरा हिंदी मीडियम से ही रहेगा। और इसमें आप प्रश्न देख सकते हैं कि यहाँ पर सही शब्द क्या है, यानी वर्तनी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इसमें तद्भव तत्सम से, जैसे ये आप प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी भाषा में एक तरफ शब्द दे दिए जाएंगे और स्रोत भाषा जो उसकी है, यानी उसमें हिंदी में कहाँ से वो शब्द आया है उस भाषा को दे दिया जाएगा, और आपको उसमें कौन सा युग्म सुमेलित है कौन सा नहीं है, इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो जैसे नापसंद है तो क्या ये फारसी शब्द है, कालीन तुर्की शब्द है क्या, अदालत है अरबी शब्द है क्या, कूपन अंग्रेजी शब्द है क्या, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है, यानी जो गलत है उसको बताना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मॉक टेस्ट तैयार किया गया है उसमें आपको सॉल्यूशन के साथ आंसर उसका दिया जाता है आई एग्जाम बी के द्वारा। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कूपन, क्योंकि कूपन जो है वो अंग्रेजी शब्द नहीं है, ये एक फ्रेंच शब्द है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो 4th नंबर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब साहित्य से भी इसमें सिलेबस दिया गया है कि साहित्य से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और साहित्य से देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बनाए जाएंगे कि एक तरफ साहित्यकार की रचना के नाम दिए होंगे और दूसरी तरफ उस साहित्यकार यानी रचनाकार का नाम दिया होगा। अब इसमें आपको मिलान करना होगा कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है, और उसका जो सही उत्तर होगा वो इन विकल्प में से आपको छांट के बताना होगा। तो इस तरीके से ही यहाँ पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, सीधे सीधे साहित्य से प्रश्न ना पूछकर उसको ऑप्शन में इस तरीके से बदल कर पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न बनाए गए हैं आपके मॉक टेस्ट के लिए। अब देखिए इतने सारे प्रश्न हैं यहाँ पर। अब और राजभाषा से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के बारे में सही है। आपके सामने विकल्प दिए हुए हैं और आपको छांटना है कि कौन सा सही है इसमें। तो यदि आपने इसके बारे में पढ़ा है, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय क्या होते हैं, देश में कितने होते हैं, उनका कार्य क्या होता है और वो कौन कौन सी बैठकों में भाग लेते हैं, तो यहाँ पर आप उसको सही ढंग से उसका आंसर पहचान कर सकते हैं। अब इसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में भाग लेते हैं, अपने क्षेत्राधिकार में स्थित
नराकास समितियों की बैठकों में भाग लेते हैं और अपने क्षेत्राधिकार में स्थित कार्यालयों से हिंदी तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। अब आप पहचान कर सकते हैं इसमें कोई गलत है तो आपको छांटना है, या सही है कि नहीं है, या फिर ये तीनों ही सही है तो आंसर होना चाहिए आपका 4th नंबर। तो अगर देखा जाए क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के बारे में तो ये सारी चीजें ही उसके बारे में सही है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका 4th नंबर हो जाएगा। सिलेबस में आपके दिया गया है कि बहुत सारे जो ई सॉफ्टवेयर होते हैं के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जैसे राजभाषा अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लीला का बहुत जिक्र आता है कि लीला क्या है, लीला कितनी भाषाओं में काम करता है, कब इसका अनावरण किया गया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे प्रश्न बन गया कि लीला का अनावरण कब किया गया है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2017 में। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे सॉफ्टवेयर से संबंधित। जैसे यहाँ पर मंत्र नामक जो सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, और हिंदी से शुद्ध शब्द जो है, मुहावरे और लोकोक्तियों से भी पूछे जाते हैं शब्द, और यहाँ पर ट्रांसलेशन से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कौन से शब्द का हिंदी या अंग्रेजी में अर्थ होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से ये प्रश्न बनाए गए हैं आपके मॉक टेस्ट के लिए। अब शब्दावली से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शब्दावली में दूसरी परीक्षाओं में आप देखते हैं कि सीधे सीधे वहां पर उसका पर्याय पूछा जाता है कि इसका हिंदी पर्याय क्या होगा या अंग्रेजी का पर्याय क्या होगा। लेकिन इस परीक्षा में आपको एक तरफ अंग्रेजी के शब्द दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ हिंदी के पर्याय दे दिए जाएंगे, या और उसमें आपको सही मिलान करना होगा। अगर आप जानते हैं कि इन शब्दों के सही पर्याय क्या होंगे हिंदी में, तो आप उसके हिसाब से ये दिए गए जो विकल्प हैं उसमें से आप पहचान करके उसका सही उत्तर दिखाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें इन शब्दों का सही अर्थ आता है लेकिन यहाँ पर हम गड़बड़ कर देते हैं। तो इस तरीके से शब्दावली के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर बात करें कि कितने प्रश्न आते हैं यहाँ पर, तो टोटल जो प्रश्न होते हैं वो यहाँ पर 120 प्रश्न आते हैं, और 120 प्रश्नों को आपको करना होगा। और समय जो होता है वो 2 घंटे का होता है, तो आपको प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है ताकि दिए गए समय पर आप आसानी से उसको कर सकें। अब जैसे यहाँ पर लास्ट वाला भी क्वेश्चन आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूछा जाएगा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। एक तरफ देखिए हिंदी के शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ लैटिन पर्याय दिया गया है। अब इनका सही पर्याय क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि टोटल जो प्रश्न होंगे वो 120 इस परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 300 अंकों का प्रश्न पत्र दिया जाएगा। अब ये जो सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है ये आई एग्जाम बी के द्वारा ESIC और EPFO के लिए मॉक टेस्ट 1 में दिए गए हैं। और मॉक टेस्ट अगर 1 आपको सॉल्व करना है तो आगे आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस पे क्लिक करके आप उस वेबसाइट पर पहुंचकर ये मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आप आई एग्जाम बी का कोई भी कोर्स लेते हैं, जैसे RBI हो गया, नाबार्ड हो गया, या IBPS SO राजभाषा है, यानी राजभाषा का कोई भी कोर्स आप परचेज करते हैं, तो आप लोगों को 5 मॉक टेस्ट ऐसे दिए जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री होंगे। आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। और ये जो मॉक टेस्ट 5 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं वो उन सभी यूजर्स को दिए जाएंगे आई एग्जाम बी के जिनका जो कोर्स की वैलिडिटी है वो अगस्त महीने तक होगी, तो उनके लिए ये फ्री मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। तो याद रखना है कि RBI, नाबार्ड, IBPS SO या फिर आपकी जो कोर्स की वैलिडिटी जो है वो आपकी अगस्त तक है। आई एग्जाम बी के अगर आपने राजभाषा का कोर्स लिया है तो आपको 5 मॉक टेस्ट आपको ESIC और EPFO के लिए ऐसे दिए जाएंगे। तो यदि आप इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो किसी भी कोर्स में आप इनरोल कराइए और साथ साथ में आपको ये मॉक टेस्ट फ्री दिए जाएंगे। तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आपको ये कोर्स नहीं परचेज करना पड़ेगा। और अगर सिलेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आई एग्जाम बी के द्वारा बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और यदि आप इनकी सक्सेस स्टोरी को भी देखना चाहते हैं तो आप आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर आप इनकी सक्सेस स्टोरी को देख सकते हैं और इनकी स्ट्रैटेजी को जान सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत करके कम से कम समय में अपनी सफलता को प्राप्त किया। अब जैसा कि बताया कि जो आई एग्जाम बी के यूजर्स होंगे राजभाषा के, उनको तो 5 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, लेकिन
मॉक टेस्ट जो एक होगा यानी MT1 होगा वो सबके लिए ही है, आप अटेंड कर सकते हैं उसको। और उसका लेवल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने मेहनत करके उन प्रश्नों को बनाया है आपकी परीक्षा के लिए। तो आप दिए गए इस लिंक पर क्लिक करके सीधे आप वहां पर वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां पर दिया गया जो मॉक टेस्ट है ESIC और EPFO का, वो आप 120 जो प्रश्न बनाए गए हैं वो आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि इन कोर्स से संबंधित किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9205524028 या फिर ईमेल भी लिख सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सही समय पर सही नोटिफिकेशन मिल सके।